हेलो स्टूडेंट्स, एनवी फैमिली में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अपने लेक्चर नंबर 5 के बारे में। यहाँ पर हम जो लेक्चर नंबर 9 एट 10 हमने थ्योरी के अंदर लिया है, उसकी डीपीपी नंबर 5 को हम यहाँ पर कवर करेंगे। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है सेल वॉल एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर भी हम यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस जो डीपीपी है हमारी, ये इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, विच स्ट्रक्चर डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग। ये क्वेश्चन हमें लास्ट लेक्चर से ले लिया है, सॉरी कोई नहीं, बस है ये भी सेल वॉल वगैरह से रिलेटेड ही। ये कह रहा है कि जो शेप ऑफ सेल्स है वो कौन डिटरमाइन करता है। हम यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में लेक्चर ले रहे हैं, बट ये क्वेश्चन बैक्टीरिया से है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। ये प्रोकैरियोट से हमने एक क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिया है, आगे सारे क्वेश्चन आपको यूकेरियोटिक से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि जो शेप ऑफ सेल्स है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, तो वो होता है सेल वॉल। वो कौन होता है? सेल वॉल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और ये क्या है? स्लाइम लेयर और कैप्सूल। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में आपको बता दिया था। ये स्लाइम लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक लेयर बनाती है, उसे कैप्सूल बोलते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट की फॉर्म में हमें देखने को मिलती है, उसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द मेन कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? क्वेश्चन हमारा ये है। तो जो फंजाई की सेल वॉल होती है, फंगल या फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ नैग। मीन्स काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। पेप्टिडोग्लाइकन की किसकी होती है? वो बैक्टीरिया की होती है। पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की। और ये हेमिसेलुलोज पैक्टिन वगैरह कहाँ देखने को मिलते हैं? प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं, एल्गी वगैरह के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। एल्गी प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंसर काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है, मींस कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है, द मिडिल लैमेला इज चिपली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। जो मिडिल लैमेला होती है, जो नेबरिंग सेल्स के बीच में, प्राइमरी सेल वॉल के बीच में हमें देखने को मिलती है, उसे मिडिल लैमेला बोलते हैं। और मेनली क्या होता है इसमें? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट हमें देखने को मिलता है। और मोर अमाउंट में क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेट होता है। एनसीईआरटी के अंदर केवल क्या है? वो है कैल्शियम पैक्टेट। एनसीईआरटी के अंदर मैग्नीशियम पैक्टेट नहीं दिया गया, बट होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इन हार्डर बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट। दिस इज ट्रू, क्योंकि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वहां पर लिग्निन का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। जो लिग्निन है वो वहां पर क्या होता है? डिपोजिट होता है। लिग्निन का डिपोजिशन हमें यहां पर देखने को मिलता है। नंबर 3 स्टेटमेंट दिया है, जब प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज कनेक्ट द नेबरिंग प्लांट सेल। जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो दो नेबरिंग सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनको कनेक्ट करता है। ऐसे हमारे पास एक सेल ये है और दूसरी सेल ये है, तो इनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है वो कौन बनाता है? वो बनाता है, इस प्रकार से बना सकते हैं कि हमारे पास दो नेबरिंग सेल्स है, ये नेबरिंग सेल्स है ऐसे, इनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट यहाँ पर ऐसे जाता है,
वो जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। इस तरीके से साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक सेल से दूसरी सेल में, पहली सेल से दूसरी सेल में मूव करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? सही है। चौथा स्टेटमेंट यह है कि जो चौथा स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें, जो सेकेंडरी सेल वॉल इज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ सेल, ये गलत है। आपको पता है कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो अंदर की ओर बनती है। अगर बाहर हमारे पास क्या है? ये प्राइमरी सेल वॉल है। बाहर अगर प्राइमरी सेल वॉल है तो सेकेंडरी सेल वॉल कहां पर बनेगी? जो सेकेंडरी सेल वॉल होगी वो इसके अंदर बनेगी। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगी? इसके अंदर बनेगी। ये क्या कैसी है? ये सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। और इस सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर क्या होता है? यहां पर सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। मींस सेल मेम्ब्रेन की साइड में ये बनती है। इसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की साइड में बनती है, अंदर की ओर बनती है, बाहर की ओर सेकेंडरी मेम्ब्रेन नहीं बनती है। और धीरे धीरे क्या होता है? जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो यूटिलाइज हो जाती है, धीरे धीरे खत्म होती जाती है। और प्राइमरी सेल वॉल के खत्म होने पर इसके अंदर केवल और केवल सेकेंडरी मेम्ब्रेन ही रह जाती है। तो चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है या कॉमन लेयर होती है बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, तो उसे क्या बोलते हैं? हमारे पास जो, अगर हम बात करें, हम जो प्राइमरी सेल होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, तो इनके बीच में क्या होता है? सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? सबसे बाहर हमें जो लेयर देखने को मिलती है ये होती है प्राइमरी सेल वॉल। हमने अभी लास्ट में आपको बताया कि अंदर की ओर बनती है सेकेंडरी। सेकेंडरी कहाँ होगी? कहीं यहां पर हमें देखने को मिलेगी सेकेंडरी। तो बाहर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। बाहर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। और इस प्राइमरी सेल वॉल के बीच में हमें कनेक्शन देखने को मिलता है। ऐसे बता देते हैं कि एक कनेक्शन है। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं मिडिल लैमिला। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं मिडिल लैमिला। द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स और कॉमन लेयर बिटवीन प्राइमरी वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल, उसे बोलते हैं मिडिल लैमिला। सेकेंडरी वॉल जैसा नहीं होता। सेकेंडरी वॉल तो अंदर की तरफ बनती है इसके। सेकेंडरी वॉल कहां पर होगी? अंदर की ओर ऐसे। और क्या कह रहा है? प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के बीच में कनेक्शन देखने को मिलता है, उसे प्राइमरी वॉल नहीं बोलते, मिडिल लैमिला बोलते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस नो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिडिल लैमिला। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट। प्लांट सेल वॉल के अंदर हमें क्या देखने को इसके अंदर से मिलता है? अब देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से क्या क्या हमें गिवन है। लिग्निन, लिग्निन सेकेंडरी वॉल में होता है, हो सकता है। हेमीसेल्यूलोज होता है। पैक्टिन लिपिड, बट लिपिड नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। लिपिड प्रोटीन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन लिपिड नहीं होता, फिर ये गलत है। अब टिब्यूलिन की बात करें, टिब्यूलिन प्रोटीन नहीं होती। पैक्टिन पैक्टिन प्रोटीन हमें देखने को मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? लिग्निन होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज होता है और पैक्टिन होता है। प्लांट के अंदर होता है लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, सेल्यूलोज। एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट मेंशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एनसीईआरटी के अंदर से डायरेक्ट लाइन हमने ली हुई है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विद द नेबरिंग सेल्स थ्रू। ये कह रहा है जो साइटोप्लाज्म, एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल से, जो नेबरिंग सेल्स होती है, किससे कनेक्ट होता है? हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। सेल जंक्शन से नहीं होता। सेल जंक्शन के अंदर होता है वो गैप जंक्शंस वगैरह, वहां पर हमें देखने को मिलता है। बट जो साइटोप्लाज्म कनेक्ट होता है वो प्लाज्मोडेस्मेटा से होता है। इससे प्लाज्मोडेस्मेटा, हार्मोन से नहीं होता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नो। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? जो मिडिल लैमिला है मेड अप ऑफ। मिडिल लैमिला हमारी कहीं चीज की बनी हुई होती है? जो मिडिल लैमिला होती है हमने आपको बताया था वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है।
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। लिग्निन नहीं होता। लिग्निन कहाँ होता है? ये लिग्निन हमें सेकेंडरी वॉल के अंदर देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। सेल्यूलोज कहाँ होता है? सेल्यूलोज प्लांट सेल के अंदर होता है। और ये सुबेरिन हमें देखने को मिलता है। यहां पर जो सेल्यूलोज होता है वो प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलता है। और ये सुबेरिन वगैरह भी डैड बनाने के रूप में यूज किया जाता है किसी चीज को। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, ऑप्शन नंबर 3। बट एनसीईआरटी के अंदर हमने आपको बताया केवल और केवल कैल्शियम पैक्टेट ही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये नीट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप कहोगे उस टाइम तो नीट नहीं होता था, बस AIPMT तो होता था, हमने नीट लिख दिया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। नीट 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो एल्गी के अंदर, एल्गी क्या होता है? एक प्रकार का प्लांट ही होता है। प्लांट के अंदर होते हैं, हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो एल्गी होता है उसके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है, गैलेक्टन्स होता है, मेनन्स होता है, मिनरल्स उसके अंदर होता है। तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन, मिनरल्स। इसके अंदर अब चॉइसेस देख लेते हैं क्या क्या है। सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स और मिनरल्स भी यहां पर हम लिख सकते हैं। मिनरल्स के अंदर भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है। तो आंसर तो हमारा आ चुका है ऑप्शन नंबर 1। हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन तो ये नहीं होता। हेमीसेलुलोज कहाँ होता है? ये अदर प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वगैरह के अंदर हमें ये देखने को मिलता है। पैक्टिन, सेलुलोज, प्रोटीन, नो, कोई कॉम्बिनेशन सही नहीं है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन वगैरह ये हमको प्लांट के, अदर प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो जो एल्गी के अंदर स्पेसिफिकली पूछा है तो वो क्या होता है? सेलुलोज, गैलेक्टन, मेनन एंड मिनरल्स। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई के अंदर काइटिन। बैक्टीरिया की बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो वो क्या होता है? वहां पर पेप्टिडोग्लाइकन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल लेमिला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। इस बार मेनली आ गया क्वेश्चन के अंदर। ये नीट 2009 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। हमने बताया एनसीईआरटी के अंदर केवल क्या मेंशन है, वो है कैल्शियम पैक्टेट। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम पैक्टेट। मैग्नीशियम पैक्टेट यहां पर नहीं दिया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हेमीसेल्युलोज, म्यूरामिक एसिड वगैरह, फॉस्फोग्लिसराइड, यहां पर इनका कोई रोल नहीं है फॉस्फोग्लिसराइड का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी नीट 2009 के क्वेश्चन अंदर पूछा गया था। लिग्निफाइड, जो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? लिग्निफाइड सीमेंटिंग लेयर बिटवीन सेल्स। लिग्निफाइड सीमेंटिंग लेयर नहीं होती। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? कनेक्शन होता है एडजेसेंट सेल्स के बीच में। तो हमारा आंसर आ चुका है। द मेम्ब्रेन कनेक्टेड विद द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन कनेक्ट होती है न्यूक्लियस के साथ वो होती है एंडो मेम्ब्रेन वगैरह, वहां पर हमें देखने को मिलती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमें वहां पर देखने को मिलता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, सीलिया, फ्लेजिला इसके अंदर में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। लिग्निफाइड लेयर बिटवीन सेल्स ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4। न्यूक्लियस से डायरेक्ट क्या कनेक्टेड होता है? वो होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से फिर वो किससे होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से कनेक्टेड होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स फिर वो लाइसोसोम वगैरह वहां पर बनाते हैं, या वैक्यूल्स में वहां पर जो वेसिकल्स है वो पहुंचा देते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थ्योरी में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर हम केवल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। एक बार फिर प्लाज्मोडेस्माटा के ऊपर एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस हेल्प इन। जो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं वो हेल्प करते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। नो, साइटोप्लाज्म को घुमाने के अंदर यूज करते हैं, ऐसा नहीं होता। सिंक्रोनियस माइटोटिक डिवीजन, नो। लोकोमोशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन में ये कोई हेल्प नहीं करते हैं। जो ये कह रहा है जो प्लाज्मोडेस्माटा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो मोमेंट होता है सबस्टांस का बिटवीन सेल्स उसे ये प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो लोकोमोशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का,
यहाँ पर हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है, वो यहाँ पर मूवमेंट कराता है, और तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक वॉल। जो यूकैरियोटिक सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक की सेल वॉल होती है, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। पहला स्टेटमेंट है प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, ये तो सही है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। दूसरा है इम्परमिएबल फ्रॉम वाटर, नो, इम्परमिएबल टू वाटर नहीं होता, परमिएबल टू वाटर होता है। इट्स ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, दिस इज ट्रू, नॉन लिविंग एंड ऑल्सो रिजिड स्ट्रक्चर्स भी होती है। ये रिजिड क्यों होती है? क्योंकि सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होती है। सेल वॉल जो अपसेंट होती है एनिमल्स के अंदर, ये तो 100% ट्रू है, क्योंकि एनिमल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल्स को छोड़ दे तो हमें हर जगह सेल वॉल देखने को मिलती है। कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, बट फंजाई ले ले, एल्गी ले ले, प्लांट्स ले ले, तो हर जगह पर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। नॉन लिविंग होती है ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा परमेबल टू वाटर होना चाहिए, बट लिखा है इम्परमेबल टू वाटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है गैलेक्टन्स, मैनन एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ। जो गैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो किसके कंपोनेंट्स है? तो हमने आपको बताया था ये कंपोनेंट्स होते हैं एल्गी के। गैलेक्टन्स, मैनन एंड मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसके कंपोनेंट होते हैं? एल्गी को कंपोनेंट होते हैं। वायरस का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं हम एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा वगैरह के बारे में। सैक फंजाई, फंजाई के अंदर क्या होता है? काइटिन की जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कंपोनेंट बिटवीन एल्गी एंड रेस्ट ऑफ प्लांट। कि जो एल्गी होता है और रेस्ट ऑफ प्लांट की बात करें तो ये रेस्ट ऑफ प्लांट में बताना चाह रहा है हमें कि जो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं, इनके बीच में कंपोनेंट हमें सेम देखने को मिलता है। उस कंपोनेंट का क्या नाम है? तो जो सेल्यूलोज होता है वो सेल्यूलोज एल्गी के अंदर भी होता है और रेस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। बट जो हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं वो ये केवल अदर प्लांट्स के अंदर होते हैं। तीनों कंपोनेंट्स एल्गी के अंदर ये नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल डिसअपियर इन मैच्योर स्टेज। जैसे जैसे ये कहना चाह रहा है कि जो सेल वॉल होती है यूकैरियोटिक के अंदर, जो सेल वॉल होती है, जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती है, जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती है, तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डिसअपियर हो जाती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल को रिप्लेस कर देती है। हमने आपको बताया टर्सरी सेल वॉल जैसी कोई चीज हमने आपको नहीं बताई, सेकेंडरी के अंदर ही हमने आपको वहां पर सेकेंड ए बी करके वहां पर आपको बताया था। बोथ 1 और 3 ऐसा नहीं होगा। हमने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल धीरे 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 क्या होती है? वो डिजनरेट कर जाती है, यूटिलाइज हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और सेकेंडरी सेल वॉल उसके जगह पर आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, प्राइमरी सेल वॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट द एडजेसेंट सेल। जो एडजेसेंट सेल होती है उन्हें कनेक्ट कौन करता है? तो उनको कनेक्ट करता है प्लाज्मोडेस्माटा। जो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं वो एडजेसेंट सेल को कनेक्ट करते हैं। टाइट जंक्शंस क्या होते हैं? ऑप्शन में हमें एक दिया है टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस वे होते हैं जो लीकिंग को रोकते हैं, और गैप जंक्शंस क्या होते हैं? ये होते हैं इनके बीच में हम ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करते हैं। इजिली एक सेल से दूसरे सेल में इसके थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। डेस्मोसोम, इन्हें एडरिंग जंक्शंस वगैरह इसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नीट 2001 का क्वेश्चन है। एलिमेंट नेसेसरी इन मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला के अंदर कौन सा कंपोनेंट नेसेसरी है?
हमने आपको बताया मिडिल लैमेला के अंदर, मिडिल लैमेला क्या है, मिडिल लैमेला कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल जो नेबरिंग प्राइमरी सेल वॉल होती है, उनके बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो होता है मिडिल लैमेला। उनके बीच में ग्लू के फॉर्म में काम करती है। कैसे काम करती है? ग्लू के फॉर्म में वर्क करती है। और किसकी बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। में बहुत बार आपको इस लेक्चर में भी बता दिया कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, बट एनसीईआरटी के अंदर क्या है? केवल कैल्शियम पैक्टेट। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या गिवन है। कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, कॉपर। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि मिडिल लैमेला के अंदर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेट। तो उसके हिसाब से हम कैल्शियम को यहां पर मार्क कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड ट्रू अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट क्या गिवन है? डिटरमाइन द शेप ऑफ सेल्स। यस, दिस इज ट्रू। शेप ऑफ सेल को डिटरमाइन करता है। परमेबल ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये भी सही है। माइक्रोमोलिक्यूल जो ग्लूकोज वगैरह है उनके लिए ये परमेबल होता है, बट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसके लिए ये इम्परमेबल होता है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या गिवन है? प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी दिया है हमें, जो चौथा ऑप्शन दिया है माइकोप्लाज्मा कंटेन काइटिन सेल वॉल, तो ये गलत है। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। ये सेल वॉल लेस होता है। ये क्या होता है? सेल वॉल लेस। बट हमें क्या बताया है कि माइकोप्लाज्मा कंटेन द काइटिन सेल वॉल। काइटिन सेल वॉल नहीं होती। काइटिन सेल वॉल हमें कहां देखने को मिलती है? काइटिन सेल वॉल हमें फंजाई के अंदर देखने को मिलती है। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइकोप्लाज्मा कंटेन काइटिन सेल वॉल इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 19 हमारी स्क्रीन पर। ये कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब फिर हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट दिया है जो मिडिल लैमेला होती है मेनली कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट, सही हो सकता है भी। आगे बात करते हैं। सेल वॉल इज फॉर्म फ्रॉम आउटर टू इनर, ये बात सही है कि जो सेल वॉल होती है वो बाहर से अंदर की ओर बनती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्योंकि बाहर क्या होती है, अगर बात करें क्या मतलब इसका, बाहर प्राइमरी सेल वॉल है, बाहर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल, और अंदर क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? अंदर की तरफ है, बाहर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। तो ये स्टेटमेंट सही है। मिडिल लैमेला ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, तो ये सही है। पिट्स आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी वॉल, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट दिया है मिडिल लैमेला इज मेनली मेड अप ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट, तो ये हमारा क्या है? गलत है। क्योंकि जो मिडिल लैमेला होती है, हमने आपको बताया एनसीईआरटी के अंदर अकॉर्डिंग अगर हम बिल्कुल चले टिपिकली, स्टेटमेंट तो सारे सही है, बट मगर अगर हम इसके चारों स्टेटमेंट हमें सही दिए हैं, बट एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चले तो मिडिल लैमेला क्या होती है? वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। वैसे तो मैग्नीशियम पैक्टेट की भी बनती है, बट एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कैल्शियम पैक्टेट। तो इस हिसाब से जो मोर मतलब इसके हिसाब से जो हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं वो है ऑप्शन नंबर 1। जो मिडिल लैमेला है मेनली मेड अप ऑफ मैग्नीशियम पैक्टेट, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। मेनली नहीं होता, बट इसके अंदर कुछ पार्ट हमें मैग्नीशियम पैक्टेट का देखने को मिलता है। मेनली क्या हो गया? अगर मेनली की बात करें तो वो है कैल्शियम पैक्टेट। मेनली क्या है? कैल्शियम पैक्टेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द मिडिल लैमेला इन प्लांट सेल। जो मिडिल लैमेला होती है प्लांट सेल के बारे में, उसके बारे में बताना है हमें। 4 स्टेटमेंट दिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट दिया है मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। मेनली मेड अप ऑफ किससे होता है? कैल्शियम पैक्टेट से, बता दिया था अभी, कैल्शियम में मैग्नीशियम पैक्टेट से। अब दिया है दूसरा बिटवीन द सेकेंडरी सेल वॉल इट्स अकर, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। क्या बताया है हमने अभी आपको, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही, कि जो मिडिल लैमेला होती है वो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में हमें देखने को मिलती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया है? कैन बी ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज ट्रू। आप अभी एनसीईआरटी अपनी खोल के देखना, जो सेल वॉल वाला हमें पैराग्राफ दिया है उसके सबसे लास्ट लाइन में ये लाइन लिखी है कि कैन बी ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा से हम इसको ट्रांसवर्स कर सकते हैं। तो हमारा आंसर तो आ चुका है ऑप्शन नंबर 3।
अब चौथा ऑप्शन दिया है इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ हेमीसेल्यूलोज, तो ये हमारा वैसे ही गलत हो गया। हेमीसेल्यूलोज से थोड़ा ही ना बनता है, हेमीसेल्यूलोज से तो वो प्लांट वगैरह वहां पर बनते हैं, प्लांट की सेल वॉल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ सेल इंक्लूड। सेल वॉल के बारे में हमने जो जितने क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए, हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर एंटर कर चुके हैं। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है सेल का, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, हमने आपको बताया था इसके अंदर 4 चीज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। तो पहला स्टेटमेंट गोल्जी कॉम्प्लेक्स ट्रू, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रू, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स ट्रू, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हमारा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये कह रहा है द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस होता है उसके सरफेस पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जिसके सरफेस पर राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, जो वेसिकल्स की फॉर्म में हम बाहर निकालते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लाइसोसोम्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बनाता है, और प्लास्टिड केवल और केवल कहाँ देखने को मिलते हैं, ये प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और लाइसोसोम्स क्या है, इसे बोलते हैं सुसाइडल ऑर्गन, इसको बोलते हैं हम, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर हमें को बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये कह रहा है मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फाउंड द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्वड इन, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है मोस्टली जो उसकी सेल्स होती है वो एक्टिवली किस में इन्वॉल्व होती है, हमने आपको बताया था जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है रफ, उसके सरफेस पर क्या देखने को मिलते हैं हमें, राइबोसोम। इसके सरफेस पर क्या देखने को मिलते हैं, राइबोसोम। अगर राइबोसोम की बात आए तो वो प्रोटीन बना रहा है, अगर राइबोसोम्स की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो स्टार्च सिंथेसिस तो गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। जो लिपिड सिंथेसिस या स्टेरोजेनेसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये SER के अंदर हमें देखने को मिलता है, मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमें देखने को मिलता है लिपिड का सिंथेसिस वगैरह। बट जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो राइबोसोम के अंदर हमें, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पर हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हमारी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है हमें, द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज फॉर्म, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म होता है किस वजह से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमारा फॉर्म होता है, तो पहला ऑप्शन जो हमें गिवन है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस ऑफ द ऑल सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है ऑल सेल ऑर्गेनेल्स का, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम वगैरह, कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स हो वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क करते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे सामने जो गिवन है, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स, ये कह रहा है कि जो मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बीच में हमें कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे हमारे पास सेंट्रियोल्स हो गया, राइबोसोम्स वगैरह हो गए, जैसे जो राइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गए, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस हमें नहीं देखने को मिलते। ऑप्शन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन हमें देखने को मिलता है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस है हमें 4 ऑर्गेनेल्स होते हैं यहाँ पर, पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है गोल्जी बॉडी, और तीसरा हमें देखने को मिलता है राइबोसोम, तीसरा मिलता है हमें लाइसोसोम, और चौथा होता है वैक्यूल। इनके बीच में हमें कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क देखने को मिलता है। ऑल ऑफ दीज हमारा स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नीट 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कह रहा है द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, पहला होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा क्या है, सही है। तो 4 यही हो सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन हमारी चॉइस हो ही नहीं सकती। माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, वैसे ही गलत है ये तो।
इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, गलत हो गया। प्लास्टिड आ गया, गलत हो गया, क्योंकि ये तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। नीट 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट दिया है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कोऑर्डिनेट सेलुलर फंक्शंस। हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स जो होते हैं, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट दिया है स्टेटमेंट 2, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये सही है, क्योंकि ये क्या कोऑर्डिनेटेड फैशन में वर्क नहीं करते हैं। तो अब कह रहा है द इन द लाइट अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर गिवन बिलो। तो पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं पूछी है कुछ भी, इसके अंदर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, पहला स्टेटमेंट दूसरा सही है गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला स्टेटमेंट है राइबोसोम आर प्रेजेंट। अगर हम स्मूथ की बात कर रहे हैं तो वहां तो राइबोसोम होते ही नहीं है। कहाँ होते हैं? रफ के अंदर, रफ सरफेस पर हमें इस राइबोसोम देखने को मिलते हैं, ना कि स्मूथ पर। अगला है एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज ट्रू। अच्छा सॉरी, स्मूथ की बात चल रही है, तो स्मूथ के अंदर एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं देखने को मिलता। एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? रफ के अंदर। अब तीसरा स्टेटमेंट दिया है स्टेरॉयडल हार्मोन सिंथेसिस साइट, ये सही है, तो ए एंड सी सही नहीं हो सकते। यहाँ पर लिपिड सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है? लिपिड सिंथेसिस देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये भी नीट 2022 के अंदर पूछा गया था। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। स्मूथ की बात है तो लिपिड सिंथेसिस होता है वहां पर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच टू द ईआर, ये भी हमारा सही है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इज डिवॉइड और राइबोसोम्स, यहाँ पर हमें राइबोसोम देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये सही है। स्टेटमेंट डी दिया है इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, तो ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तो हमें केवल कहाँ देखने को मिलता है? यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर तो ये वैसे भी नहीं देखने को मिलता। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म ऑल द फंक्शन एक्सेप्ट। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमें कौन सा फंक्शन इसके अंदर से नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है हमें सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड, पहला दे रहा है सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड। दूसरा दे रहा है ऑप्शन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये तो सारे ही सही है। सॉरी हाँ, प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड जो होता है, जो प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड हमें देखने को मिलता है, जो प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड जो देखने को मिलता है, ये कहाँ होता है? ये मॉडिफाइड प्रोटीन है। ये क्या है? ये मॉडिफाइड फॉर्म है। कहाँ पर बनता है ये? गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इसका फॉर्मेशन होता है बाद में। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड इज द राइट आंसर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। जो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन है, ये सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड है, ये सभी क्या है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन है। प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ये किसके फंक्शन है? ये है हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नीट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं देखने को मिलता? तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखिए, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग कहाँ देखने को मिलती है हमें? ये इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखने को मिलती है, सही है। प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ये भी सही है। क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन डी दिया है
फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस, तो ये हमारा क्या है, गलत है। फॉस्फोलिपिड का सिंथेसिस हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो हमारा स्टेटमेंट जो चौथा स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आज का हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। अब आपको इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, जो डीपीपी आएगी अगले लेक्चर में वो होगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स के बारे में हम 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय।